Class 11th, Namaskar. Today we shall continue the same question, that is define health, long answer type. It is a long answer type question. So long answer type question में health and define health, write down the important definition of health. तो वही question जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे अभी question ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो कल जहाँ तक हमने किया था, हेल्थ एजुकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, नाउ वी विल गो अहेड। नॉर्मली हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। हेल्थ एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल होती हैं। फॉलोइंग थिंग्स आर देयर: फूड, देन वाटर, द एबनॉर्मल कंडीशंस, कॉजेज ऑफ वेरियस डिजीज, मेंटल हेल्थ, इमर्जिंग हेल्थ, फर्स्ट एड। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फूड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो हेल्थ एजुकेशन में ये पढ़ा जाता है फूड और फूड के बारे में, ठीक है। फूड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। फूड किस लिए लगता है? बॉडी को बनाने में। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है इसमें। ये हेल्थ एजुकेशन में ये चीज़ें आती है। पहली, वाटर, एयर, रेस्ट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप एट्सेट्रा। वाटर, एयर, रेस्ट, फिजिकल एक्सरसाइज और स्लीप, ये सारी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर कीपिंग ए बॉडी हेल्दी एंड फिट। तो इस तरह से ये भी ज़रूरी है। थर्ड है एबनॉर्मल कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब कहीं एबनॉर्मल कंडीशंस हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है हेल्थ पर, वो भी तो पढ़ना है, वो भी हेल्थ एजुकेशन में आता है। बैड हैबिट्स एंड देयर इविल इन्फ्लुएंस। हाँ, सिगरेट पीना, शराब पीना, बैड हैबिट्स एंड देयर इविल इफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों पर ही जाता है। ड्रग्स खाता है कोई, सिगरेट नोशी करता है, शराब नोशी करता है, तो उसका इफेक्ट तो आपको ज़्यादा पता है मुझसे। तो ये भी तो हेल्थ एजुकेशन में आएगा। ऐसा पढ़ाना है कि इसके क्या इल इफेक्ट्स होते हैं, इसके क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन माइंड एंड साइके एंड हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ये सारी चीज़ें। फिर फोर्थ हमारा कॉजेज ऑफ वेरियस डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। तो वेरियस डिजीज आर देयर, वेरियस एलिमेंट्स आर देयर, देयर कॉजेज एंड देयर हाउ टू प्रिवेंट इट, तो वो भी इसमें हेल्थ एजुकेशन में आता है। देन मेंटल हेल्थ, सेक्स हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, ये सारी चीज़ें आती है। मेंटल हेल्थ, सेक्स हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है। सबों के बारे में इंसान का ज्ञान जो है वो हेल्थ एजुकेशन में ही आता है। ये चीज़ों का ज्ञान इसी में आता है, हेल्थ एजुकेशन में। देन इमर्जिंग हेल्थ एंड फर्स्ट एड। हाँ, फर्स्ट एड का मतलब हो गया जहाँ हॉस्पिटल नज़दीक ना हो, डिस्पेंसरी नज़दीक ना हो, वहाँ फर्स्ट एड क्या दिया जाए। ये बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें रखी जाती है, जैसे हमारे स्कूल में भी हम रखते हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो फ़ौरन उसी वक्त हम कुछ मेडिकल एड दे देते हैं। जब तक हम किसी बंदे को, किसी लड़के को, किसी टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तब तक फर्स्ट एड ही दिया जाता है। इमरजेंसी हेल्प उसको बोलते हैं, इमरजेंसी हेल्प उसी टाइम। ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर पर्सनल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ एंड स्कूल लाइफ। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर हमने लिखी, सारी ज़रूरी होती है किसके लिए? इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए, कम्युनिटी लाइफ जहाँ वो रहता है, जिस गाँव में रहता है, जिस देश में, प्रदेश में, प्रांत में रहता है, एंड स्कूल लाइफ के लिए। एंड आर नेसेसरी फॉर हाइजीन ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी। और इंडिविजुअल की हेल्थ की हाइजीन के लिए भी सही है, दुरुस्त होता है, और कम्युनिटी की हाइजीन के लिए भी ये चीज़ें सही या दुरुस्त होती है, होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक ढंग से होनी चाहिए। तो ये गुड हाइजीन इज़ अ बून फॉर एवरीबडी। अगर किसी जगह गुड हाइजीन हो, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी इंडिविजुअल में, तो क्या होता है वो इट्स ए बून फॉर एवरीबडी। ये अच्छी बात है। हाँ, ये एक समझो प्रसाद जैसा है। हाँ, समझो एक आशीर्वाद जैसा है, ठीक है। बून फॉर एवरीबडी। एंड एन इफेक्टिव मेडिकल सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। इसके लिए मेडिकल सिस्टम भी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे दूर दराज के इलाकों में वही इफेक्टिव मेडिकल सिस्टम है ही नहीं। अगर कहीं डिस्पेंसरी बनाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो कुछ बाकी मेडिकल स्टॉप भी नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना के रखी है, लेकिन वहाँ पर और कुछ है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, तो फिर दवाइयाँ नहीं है, तो उसका क्या फिर लोगों को क्या फ़ायदा उसका? सिर्फ बिल्डिंग ही तो है, बिल्डिंग में क्या करना फिर इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देयर इज ए सेइंग दैट ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। ऐसी सेइंग है, आपने भी सुना हो, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो सुना होगा हर किसी ने। दूसरी भी एक प्रोवर्ब है, ऐसी सेइंग है, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। अगर किसी की साउंड बॉडी होते हैं तो उसमें साउंड माइंड भी होता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड बॉडी इज़ ऑलवेज नेसेसरी। इस तरह से हेल्थ की इंपॉर्टेंस जो होती है वो हमेशा ज़रूरी ही मानी जाती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। हेल्थ ज़रूरी, इंसान का अच्छा होना ही होना चाहिए। दस वी कैन से दैट विदाउट प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन देयर कैन नॉट बी प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड। अगर हाइजीन इंसान की अच्छी ना हो और हेल्थ भी अच्छी ना हो तो इंसान का माइंड भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है।
द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग इज़ इंटेलिजेंस। तो एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंस का, रीजनिंग पावर का और रैशनैलिटी का। हम ठीक ढंग से सोच सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। रीजनिंग पावर है, फ़र्क कर सकते हैं क्या चीज़ सही है हमारे लिए, सेहत के लिए क्या चीज़ सेहत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बीमारी में क्या क्या इलाज चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना है, कौन सा मेडिसिन खाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। और इंटेलिजेंस भी तो है इंसान के पास, एनिमल्स के पास भी होती है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होती है। तो रैशनैलिटी इज़ ए प्रोड्यूस ऑफ माइंड। रैशनैलिटी जो है अच्छे बुरे का फ़र्क करना, रैशनैलिटी तो वो कहाँ से आता है? वो माइंड से आता है। लेकिन अगर किसी का माइंड ही ठीक ना हो, सेहत ठीक ना हो, माइंड ठीक ना हो, तो फिर कहाँ से रैशनैलिटी आएगी? एंड सो हेल्दी माइंड एंड बॉडी इज़ नेसेसरी। इस तरह से हेल्दी क्या होना चाहिए? बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए और इंसान का माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी टू इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन टू एवरीबडी फॉर ए सक्सेसफुल रैशनल लाइफ। इस तरह से हर किसी को हर किसी के लिए ज़रूरी है कि उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में बोला जाए, उसको हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए फॉर ए सक्सेसफुल रैशनल लाइफ, फॉर ए सक्सेसफुल रैशनल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ ऑल्सो। ठीक है, हेल्दी लाइफ भी होनी चाहिए। लेइंग स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हैज़ रिकॉर्डेड इन दिस रिपोर्ट। तो सिट्रस डाला गया है किस पर? हेल्थ एजुकेशन पर। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ऐसा बोला हुआ है, इट मस्ट बी क्लियर दैट अनलेस फिजिकल एजुकेशन इज एक्सेप्टेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज इट्स नीड इन ऑल स्कूल्स, द यूथ ऑफ द कंट्री विच फॉर्म इट्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विल नेवर बी एबल टू पुल देयर फुल वेट इन नेशनल वेलफेयर। तो जब तक, इशारे का मतलब ये है, जब तक कि इंसान को अपनी हेल्थ कॉन्शियस ना हो, हेल्थ एजुकेशन ना दी जाए, तब तक वो अपने मुल्क के लिए कारआमद सिद्ध नहीं हो सकता है। वैल्यूएबल विच फॉर्म इट्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, जो यूथ हमारे हैं, विल नेवर बी एबल टू पुल देयर वेट इन नेशनल वेलफेयर। तो वो अब नेशनल वेलफेयर के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रांत के लिए कोई अच्छा सा काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेचारे की हेल्थ ही ठीक नहीं है, कमज़ोर सा है, ठीक ढंग से सोच नहीं सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो नेशन अपने आप को क्या करेगा? तो नेशन की तो बात छोड़िए, अपने आप के लिए तो बेचारा मुश्किलें पैदा करेगा। क्यों? कमज़ोर इंसान क्या क्या कर सकता है? कमज़ोर इंसान के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, वो दूसरे की हेल्प लेनी है तब जाके कहीं पहुंच सकता है। ठीक है, द एम्फेसिस सो फार हैज़ बीन गिवन टू एकेडमिक एजुकेशन। अभी तक आपको बताया कि एकेडमिक एजुकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। एंड लेस स्ट्रेस हैज़ बीन पुट ऑन फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िकल वेलफेयर, और फिज़िकल वेलफेयर में लेस स्ट्रेस होता है। हाँ, इतना दबाव इसमें नहीं दिया जाता है, इतना ज़ोर इस पर नहीं डाला जाता है कि आप फिज़िकल वेलफेयर के बारे में, फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में भी, या हाइजीन के बारे में, या हेल्थ एजुकेशन या फैमिली एजुकेशन के बारे में कोई इदारा जो है, कोई इंस्टीट्यूशन जो है, कोई डिपार्टमेंट जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता है। हाँ, एकेडमिक एजुकेशन पर तो स्ट्रेस है ही है, वो तो आपको पता है। एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ना फिज़िकल वेलफेयर पर और ना प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को। हेल्थ स्टैंडर्ड जो है अभी डाउन ही है हमारे मुल्क में। तो हमारे दूर दराज के इलाकों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज है, फॉर फ्लंग एरियाज़ आर देयर स्टिल हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन इज़ नॉट देयर, इज़ नो स्टिल नॉट देयर। वहाँ पर कोई इस किस्म का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई किसी इस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ को लोगों को सिखाया जाए कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, फैमिली एजुकेशन क्या होती है, हाइजीन क्या होती है, हाइजीन का क्या मतलब होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके बारे में कोई ज्ञान अभी लोगों को है नहीं, थोड़ा बहुत है लेकिन वो हम भरपूर नहीं मान सकते हैं। और फिर उसके लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए, वो भी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को हॉस्पिटल रखने चाहिए गाँवों में, हर किसी दूर दराज इलाके में, वो भी नहीं है। हॉस्पिटल है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपना एनवायरनमेंट जो है साफ़ सुंदर रखना चाहिए, तो हम लोग वो भी नहीं करते हैं। गंदगी हर जगह डालते हैं, पॉलीथीन में कुरकुरे खा लेते हैं तो फेंक देते हैं, तो हर जगह उधम मचा देते हैं। कहीं नॉइज़ पोल्यूशन, शादियां होती तो लाउड स्पीकर्स बड़े धड़ाम धड़ाम से बजाते हैं, वो सोचते नहीं कि आगे पीछे कोई बूढ़ा बड़ा होगा, कोई पढ़ता लिखता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, उस बेचारे के सबों की नींद हराम कर देते हैं। तो हर जगह कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो हम भी कुछ नहीं करते हैं। हमारे हाथों में तो बहुत है ना, गवर्नमेंट हर कोई चीज़ थोड़ी कर सकती है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हमको बोलना, हम
कम से कम अपना आंगन तो साफ़ रख सकते हैं, अपना घर साफ़ रख सकते हैं, अपने कपड़े साफ़ रख सकते हैं, अपने आप को साफ़ रख सकते हैं, अपने स्कूल को साफ़ रख सकते हैं, अपने रास्ते साफ़ रख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वो भी तो हम नहीं करते हैं। जो भी हमारे घर में कूड़ा कचरा तो फेंक दिया रास्ते पर ही, फेंक दिया किसी ग्राउंड में ही, फेंक दिया जहाँ जगह मिले। सिटीज़ में तो बुरा हाल है, गाँव में तो थोड़ा थोड़ा बहुत फिर भी है, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत होती है, यहाँ पर तो वो भी नहीं है सिटीज़ में। तो इस तरह से जब तक हम खुद जागरूक ना हो जाएं, खुद हम अपनी हेल्थ कॉन्शियस ना हो जाए, तो अकेले गवर्नमेंट पर ही मतलब लांछन थोप देना या ऐसा बोलना कि गवर्नमेंट ही नहीं कर रही हमारे लिए कुछ, ऐसा भी सही नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन रखा हुआ है, ताकि बच्चे सोचे, इस पर सोचे समझे, सुधर जाएं, अपनी आदतों को सुधारें। और हम अपने जो बड़े बूढ़े हैं जो गलत करते हैं या दाएं बाएं नौजवान लोग गलतियां करते हैं, उनको भी सिखाएं कि ऐसा ठीक नहीं है। शाबाश, ओके, थैंक्स अ लॉट।